हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। हमने प्रीवियस क्लासेस में सिटिंग अरेंजमेंट के कई तरह के टाइप के क्वेश्चंस देखे। आज हम उन्हीं सीरीज को थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल पे लेके जाएंगे कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल कैसा आ सकता है। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। ये आपके लीनियर अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको रो में लोगों को बैठाना होता है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है बट विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल आप कह सकते हो, थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा होता है बिकॉज़ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशंस जो हैं, वो पर्टिकुलर डिटेल्स में नहीं दी होती है, आपको यहाँ पर इक्वेशंस खुद बनानी पड़ती है। एज़ दिस क्वेश्चन सेज़ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे सर्टेन नंबर की बात हो रही है। एग्ज़ैक्ट नंबर हमें नहीं बताया गया कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट दैट डज़ नॉट एक्सीड 15, मतलब 15 से तो कम है, बट कितने हैं वो हमें नहीं पता है। आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन में तो फेस कर रहे हैं बट कितने लोग हैं वो हमें आइडिया नहीं है कि हम यहाँ पर कितने लोगों को बैठा सकते हैं। 5 पर्सन स्टैंड बिटवीन बी एंड डी। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट हो गया है तो हमें ये नहीं पता कि कौन कहाँ बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बी और ई के साथ पॉसिबिलिटीज को बनाना स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो हमें पता है बी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो बी और ई के बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। बी और ई के बीच में 5 लोग हो गए। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ई यहाँ पे भी आ सकता है। सो 1 2 3 4 5, बी आपका यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट व्हाट इट सेज, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। हु किसके रिस्पेक्ट में आएगा, सेकेंड एलिमेंट यानी जो उसके साथ लगा हुआ है, दैट इज ई। ई उसके कहाँ पे है, ए के लेफ्ट में है। ए का लेफ्ट किधर आएगा, ए का लेफ्ट इधर से होगा। तो यहाँ पर ए और ई के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ही इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए और ई के बीच में 2 लोग हुए। तो यहाँ पर अगर देखें 2 लोग आएंगे तो ए ऐसे आ जाएगा, तभी तो ए के लेफ्ट में ई आया। सिमिलरली यहाँ पर ए जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ए के लेफ्ट में ई है। नॉट मोर देन 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में 3 लोग हैं, तो यू और टी के बीच में केवल 3 लोग खड़े हुए हैं। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। बी कहाँ पे है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यानी यू और बी के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं। और बी किधर है, उसके लेफ्ट साइड पे। बी के यू के लेफ्ट में बी है, यानी कि समवेयर दिस साइड, यानी कि 2 लोग इधर हो गए तो यू जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यू और टी के बीच में 3 लोग हैं तो यानी कि आपका टी जो है 1 2 3, यानी कि टी आपका यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 स्पेसेस छोड़कर यू आपका यहाँ आ जाएगा और टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इट सेज बी इज, ये हो गया आपका। आई इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी, यानी कि टी के राइट साइड पे, यानी कि टी का राइट होगा इस डायरेक्शन में। फिफ्थ पोजीशन पे आई है, यानी कि उनके बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि ये इक्वेशन आपकी गलत हो गई क्योंकि आई यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ई है। आप यहाँ पर देखें 1 2 3 4, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में 2 लोग खड़े हुए हैं। 2 लोग खड़े हैं तो यानी कि इस डायरेक्शन में तो आ ही नहीं सकते बिकॉज ए है। 2 लोग यहाँ खड़े हैं, यानी कि जो एफ है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, तभी वो ई से 2 प्लेसेस के बाद है। हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, यानी कि एफ, हु आपका एफ से रिलेट करता है, वो कहाँ बैठा है, लेफ्ट एंड पे, यानी कि एफ की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर आएगी लेफ्ट एंड, यानी इसके आगे कोई नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन ए एंड एल। हु इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ ई। यहाँ पे हु किसके रिस्पेक्ट में है, एल के। और एल और ए के बीच में कितने लोग खड़े हैं, स्टैंड 3 पर्सन। 3 लोग हैं जो ए और एल के बीच में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3, 3 लोग यहाँ होंगे तो एल की पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, 1 2 3 एल की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है।
हु इज टूवर्ड्स द राइट ऑफ ई, ई के राइट में, यानी ई का राइट इधर होगा, यानी एल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। दैट मीन्स जो हमारा ये वाली पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगी, एल सिर्फ ए की तरफ आएगा। यानी कि हमने ये पूरी एक सीरीज अपनी क्रिएट कर ली। दिस इज द सीरीज। अब कितने लोग इसमें हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो टोटल 14 पीपल है जो हमारी इस पूरी सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। तो लेस देन 15 यानी 15 से कम है, यानी कि 14 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली लोगों को रो में नहीं बैठा सकते हैं। यहाँ पर आपको इसी तरह से हर एक स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशंस बनानी पड़ती है और उन्हीं इक्वेशंस में लोगों को सेट करना होता है और उसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर डाल करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रो में कितने लोग बैठे हुए हैं। इस जस्ट एन अजम्पशन कि कितने लोग हो सकते हैं। आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें एक वेरिएशन और क्या आ सकता है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पर हमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल तो बता दिया, बट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि 15 को एक्सीड नहीं कर रहे। अब इस क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई है कि किसको एक्सीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पर्सन टोटल है कितने, कितने एक्सीड कर रहे हैं, वो भी हमें आइडिया नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो सब के सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहे हैं। टी स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। यहाँ पे टी कहाँ पे है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि जी जहां पर भी है वो उसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे स्टैंड्स थर्ड, यानी कि उनके बीच में दो लोग हैं, तो टी आपका यहाँ पर आ गया। हु इज सिक्स टू द राइट ऑफ ए, यानी कि हु किसके रिस्पेक्ट में आया? जी। और राइट ऑफ ए यानी ए समवेयर इधर होगा तभी वो जी उसके राइट में आएगा। यानी कि ए और जी के बीच में टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 5। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया आपका ए। और ए के सिक्स पोजीशन पे राइट जी है, वो भी उसके राइट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7% स्टैंड बिटवीन बी एंड टी। बी और टी के बीच में 7 लोग हैं, तो टी आपका यहाँ पर है। तो 1 2 हाउ मेनी पर्सन स्टैंड, यहाँ पे पोजीशन नहीं दी है जबकि बोला गया है 7% स्टैंड, यानी कि अगर हमें एट्थ पोजीशन कहा जाता, 8 टू द लेफ्ट ऑफ बी या टी, तो हम बीच में 7 लोगों को ही खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि 7% स्टैंड बिटवीन बी एंड टी, तो यहाँ पर 7 लोगों को खड़ा कर देते हैं। वेयर टी इज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ बी। टी जो है वो बी के लेफ्ट में होगा, यानी कि हम इधर की पॉसिबिलिटी को ड्रॉ ही नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इधर की पॉसिबिलिटी चाहिए क्योंकि बी के लेफ्ट में टी है। तो हमें कितने लोगों को खड़ा करना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका बी आ गया यहाँ पर। तो बी कहाँ हो गया? 7% खड़े हो गए और टी जो है वो आपका समवेयर लेफ्ट ऑफ बी है, यानी कि बी के लेफ्ट में आपका टी आ गया। 3% स्टैंड बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में कितने लोग खड़े हैं? 3 लोग। और हु यानी कि बी के रिस्पेक्ट में बात की गई है, B is second to the left of the one who is fourth from the right end. Okay. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं B और D के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 D की पोजीशन यहाँ भी आ सकती है। 1 2 3 D की पोजीशन D की पोजीशन यहाँ पर भी आ सकती है। तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो D के लिए हमें श्योरिटी नहीं है। फिर क्या कह रहा है? हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, यानी कि बी किसके सेकेंड में है? बी और जो पर्सन लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पे है राइट एंड से, यानी कि यहाँ पे एंडिंग की बात की गई। तो इस स्टेटमेंट को आपको बहुत ध्यान से करना है। बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, सेकेंड यानी कि उनके बीच में कोई एक ही पर्सन बैठा होगा, यानी कि यहाँ पर जो पर्सन बैठा हुआ है वो कहाँ पर है?
दैट पर्सन इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड यानी कि यहाँ पर 3 लोग आ जाएंगे, 1 2 और 3, यानी ये आपका राइट एंड हो गया। तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजिशन पे वो पर्सन हो गया जो बी से सेकेंड पे है, बी उसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, यानी कि ये इक्वेशन आपकी सॉर्ट हो गई कि आपका राइट एंड। अब इसके आगे कोई भी नहीं बैठा हुआ है। ओनली 4 पर्सन स्टैंड बिटवीन यू एंड सी। यू और सी के बीच में केवल 4 लोग हैं। सो यू और सी के बीच में 4 लोग हैं। 3 पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में 3 लोग हैं, विच इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी। यानी कि अगर 3 लोग सी के राइट साइड पे हैं और वो हाफ है जो टी के इधर खड़े हैं, यानी कि टी के इधर कितने हो गए, टोटल 6 लोग हो गए, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 हाफ हुआ किसका, 6 का। तो यहाँ पे 3 लोग तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 3 प्लेसेस और आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पीपल यहाँ है और 3 पीपल यहाँ पर है। यहाँ पे इट सेज 3 पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ सी विच इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब हमने पता तो कर लिया कि 3 के बाद सी के बाद सिर्फ 3 लोग हैं, यानी कि टी के पहले 6 लोग हैं, बट सी के बाद अब और नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ पर ब्लॉक होगी, यहाँ पे सीरीज एंड हो गई, यानी कि सी से 3 जो है, यानी कि 1 2 3, यानी कि सी आपका यहाँ पर बैठा हुआ है और उनके बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, यानी कि यू जो है वो आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। सो ये आपकी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई कि 3 जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर सी के आगे कोई भी पर्सन होता तो यहाँ पर टी के आगे 6 नहीं बैठ सकते थे। सो दिस सीरीज गेट्स कंप्लीट। सो यहाँ पर हम रो में देखते हैं टोटल कितने लोग बैठ गए। सो दैट इज 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 20। So there are total 20 people, 20 persons in this series. और यहाँ पर D की जो पोजीशन है वो कुछ भी हो सकती है। D आपका यहाँ पर भी आ सकता है, D आपका यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि D के लिए कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसके लिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज है कि वो दोनों जगह में से कहीं पे भी बैठ सकता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 person Andrew, Bill, Charles, David, Emma, Fabio, George and Henry are sitting on a square table. अब यहाँ पर आप देखिए तो ये जो पर्सन्स हैं ये आपका A, B, C, D, E, F, G, N, H, यानी कि आप इसको इस सीरीज में मान सकते हैं, आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Are sitting on a square table. Some are sitting at corners and some are sitting in the middle of the sides. Two of them like ice cream, vanilla and strawberry. यानी कि इनमें से केवल 2 ही लोग हैं जो आइसक्रीम प्रेफर कर रहे हैं और वो भी 2 डिफरेंट फ्लेवर्स की। तो यहाँ पर हमें 2 एलिमेंट्स के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर हम अपनी एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। सो देयर इज दिस स्क्वायर और यहाँ पर हमने कॉर्नर्स में बैठा दिया और साइड्स में बैठा दिया। एंड द क्वेश्चन सेज ऑल आर फेसिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर सब के सब जो है वो कहाँ देख रहे हैं, वो बाहर के डायरेक्शन में ही देख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन सेज डेविड सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स बट डज नॉट लाइक आइसक्रीम। अब डी को अगर हम एक कॉर्नर पे बैठा दें, जॉर्ज सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो अगर वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो इमीडिएट राइट उसका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिल सिट्स ऑपोजिट ऑफ फेबियो हु लाइक्स आइसक्रीम बट नॉट वेनिला। अब बिल और फेबियो के बीच में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, यानी कि आइदर दे विल बी ओवर हियर और दे विल बी ओवर हियर। वो इन दोनों पोजीशंस पे नहीं आ सकते बिकॉज इसके ऑपोजिट में डी आ जाता है और इसके ऑपोजिट में जी, तो वो इन दोनों पोजीशंस पे नहीं आ सकते, वो इन्हीं दोनों पोजीशंस पे आएंगे। हु लाइक्स आइसक्रीम, यानी हु किसके रिस्पेक्ट में है, फेबियो के रिस्पेक्ट में। कौन सी आइसक्रीम, नॉट वेनिला, दैट मीन्स फेबियो को कौन सी आइसक्रीम पसंद है,
वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। सो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी होगी कि एफ को कौन सी आइसक्रीम पसंद है। नेक्स्ट हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, चार्ल्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फेबियो, यानी कि चार्ल्स और फेबियो के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग बैठे हुए हैं। और फेबियो के लेफ्ट में चार्ल्स है, लेफ्ट में चार्ल्स है, दैट मीन्स एफ हैज टू बी आइदर ओवर हियर और ओवर हियर, तभी उसके दो के गैप पर चार्ल्स जो है वो यहाँ पर बैठेगा। तो ये हमने एक पॉसिबिलिटी और बना ली, और ये सब के सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। सो हमने एक डी की पोजीशन ये बना दी, जी की पोजीशन ये बना दी। तो अगर एक पॉसिबिलिटी में एफ यहाँ पर है और एफ और सी के बीच में दो लोग बैठे हुए, यानी कि सी जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और अगर हम एफ को यहाँ बैठा दें तो उन दोनों के बीच में सी यहाँ पर आ जाएगा और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अब हमें क्या कहा गया था, बिल और फेबियो ऑपोजिट है, यानी कि अगर एफ यहाँ पर है तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, एफ अगर यहाँ पर है तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंड एफ को हमें मालूम है कौन सी आइसक्रीम पसंद है, उसको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। अब नेक्स्ट क्या है, एंड्रयू सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। अब एंड्रयू दैट इज ए, वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो यानी कि ए आपकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ए की एक पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर है, बिकॉज वो कॉर्नर में बैठा है, बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एमा एंड फैबियो। वो एमा और फैबियो के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि फेबियो तो यहाँ पर है, ई हमारा यहाँ पर आ सकता है, तो वो सिचुएशन सेफ है। यहाँ पर एफ के बगल में तो ए नहीं है, बट यहाँ पर ई आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो लेट्स सी हमारी कौन सी पोजीशन सही होती है। हेनरी एंड एमा आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एच और ई इमीडिएट नेबर्स हैं, यानी कि दो स्पेसेस होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो दो स्पेसेस है ही नहीं, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। हमारे पास ये ही एक पॉसिबिलिटी है, तो आइदर एच और ई विल बी ओवर हियर और एच और ई विल बी ओवर हियर। जॉर्ज डज नॉट लाइक एनी आइसक्रीम, तो जी जो है उसको किसी भी तरह की कोई आइसक्रीम पसंद नहीं है, यानी कि आइसक्रीम में हो गया नो। और यहाँ तक कि डी के लिए भी हमें दिया हुआ था कि डज नॉट लाइक एनी आइसक्रीम, या कि यहाँ पर भी आइसक्रीम नहीं है। हमें फैबियो के लिए पता है दैट इसको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। जॉर्ज डज नॉट लाइक एनी आइसक्रीम, ये हो गया। हेनरी सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स वेनिला आइसक्रीम। अब हेनरी उसके ऑपोजिट में जिसको वेनिला पसंद है, तो जी को तो आइसक्रीम पसंद ही नहीं है, यानी कि एच की जो पोजीशन है वो यहाँ हो जाएगी, तभी ए को वेनिला आइसक्रीम पसंद है, यानी कि आपकी जो पोजीशन हो गई वो यहाँ पर एच आपका यहाँ पर आ जाएगा और ई आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम ई को यहाँ पे लिख लेते हैं और एच जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नाइदर बिल नॉर फेबियो सिट्स एट द कॉर्नर। तो हाँ, हमें पता है कि बी और एफ जो है वो कॉर्नर में नहीं बैठे हुए हैं, यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन बन गई वो आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई कि सबकी पोजीशन क्या है, और साथ में दो लोग, यानी कि यहाँ पे दिया था दो ही लोग हैं जिनको आइसक्रीम पसंद है, तो एफ और ए को आइसक्रीम पसंद है, जिसमें से ए को वेनिला पसंद है और एफ को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। सो आई होप आपको ये पजल इजी लगी होगी, इसमें आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, और ये काफ़ी सिंपल सिचुएशन भी थी और इस तरह की एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आप इन क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटीज़ को बना करके चल सकते हैं, और जितनी जल्दी आप पॉसिबिलिटीज़ को डिडक्ट कर लेते हैं उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, I and J sit around a rectangular table. अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो या तो सर्कल के ऊपर बेस्ड है, या तो फिर स्ट्रेट लाइन पे थे, या स्क्वायर शेप में हो गए। अब ये क्वेश्चन हमारा रेक्टेंगुलर टेबल के ऊपर है। 3 persons sit on each of the longer side and 1 person sits on the shorter side, यानी कि तीन जो है वो आपकी लंबी वाली साइड पे होंगे और एक जो होगा वो आपकी शॉर्टर साइड पे रहेगा। एंड nobody sits at the corner, कॉर्नर में कोई नहीं बैठा हुआ है।
द पर्सन्स हुज नेम स्टार्ट विद वॉवल डू नॉट सिट एट द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। यानी कि जिनके भी नाम में वॉवल आता है, यानी कि ए, ई एंड आई, ये तीनों जो है आपके ए, ई और आई, ये आपकी कहाँ नहीं बैठ सकते हैं? जो आपकी शॉर्टर साइड है वो वहां पे नहीं बैठ सकती, यानी कि ये कहाँ बैठेंगे? जो लंबी साइड होगी वहां पर। 3 of them फेस अवे फ्रॉम द सेंटर while the rest 5 फेस टूवर्ड्स द सेंटर। यानी कि इनमें से 5 हैं जो आपके फेस टूवर्ड्स द सेंटर, वो इनसाइड देख रहे हैं, और 3 हैं वो आपके आउटसाइड देख रहे हैं। सो बी हु फेसेस द सेंटर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो यहाँ पर हम एक अपनी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर टेबल है जिसमें 3 लोग इधर बैठे हैं, 3 लोग इधर हैं, सिंगल सिंगल पर्सन हमारे यहाँ पर है। तो बी फेसेस द सेंटर, हमें बी का डायरेक्शन पता है, फिर लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि अगर हम अज्यूम कर लेते हैं बी यहाँ पर बैठा है, वो अंदर की तरफ देख रहा है, तो ई कहाँ आ जाएगा? ई यहाँ पर आ जाएगा उसकी राइट हैंड साइड पे, बिकॉज ई के लेफ्ट में होना चाहिए, यानी कि बी के राइट में हुआ। और दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, यानी सेकेंड टू द लेफ्ट। सेकेंड टू द लेफ्ट यानी कि ई जो है वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही देख रहा होगा, तभी बी उसके लेफ्ट में आ रहा है, अदरवाइज वो इस डायरेक्शन में आता। तो यहाँ पर हमारी दोनों की जो डायरेक्शंस है वो भी हमें पता चल गई कि वो दोनों के दोनों अंदर ही देख रहे हैं। जे इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ हु इज एट द गैप ऑफ 2 persons फ्रॉम ई। अब यहाँ पर एफ के रिस्पेक्ट में हमें ये बोला जा रहा है कि एफ और ई के बीच में कितने लोग का गैप है? 2 लोग का। तो 2 लोग का गैप कैसे हो सकता है? ई के साथ 2 लोग का गैप होगा, तो एफ यहां पर आ जाएगा। और अगर 2 लोग का गैप होगा, हम एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं। तो अगर बी इनवर्ट फेसिंग है, ई भी आपका इनवर्ट फेसिंग है, तो 2 पोजीशन को छोड़ करके एफ आपका यहां पर भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है? जे इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, यानी कि एफ के जस्ट बगल में है, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो वो यहां तो आ ही नहीं सकता, तो जे जो है वो यहां आ जाएगा। इस कंडीशन में जे की 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर जे विल बी ओवर हियर और जे विल बी ओवर हियर। फिर नाइदर सी नॉर ए फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो सी और ए है वो कहाँ देख रहे हैं? वो इनसाइड देख रहे हैं, वो बाहर नहीं देख रहे हैं, यानी कि सी और ए जहां पर भी है वो इनसाइड देख रहे हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि इमीडिएट नेबर ऑफ एफ जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे तो वो अंदर देख रहा है, यानी कि जे बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजन है कि किसकी बात की जा रही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन को अभी नहीं लिखेंगे। देन इट सेज जी इज ऑन द सेकेंड, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, यानी जी और ए के बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ एक लोग है। तो यानी कि हमें कहाँ पे उनको बैठा सकते हैं? तो हमारे पास इस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो वॉवल हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता, यानी कि जी यहाँ पर आ जाएगा, ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन रही है? जी, इसके अलावा भी आपकी एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप जी और ए को इधर भी बैठा सकते हैं। तो एक बार इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। आई इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, आई इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अगर हम आई को यहाँ बैठा रहे हैं, आई इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि अगर ये लेफ्ट में है तो जे उसका राइट में आ गया। जे इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, यानी कि एफ कहाँ पे देख रहा होगा? इनसाइड देख रहा है, तभी तो जे उसको उसके राइट पे दिख रहा है, और आई जो है वो उसके लेफ्ट पे है। नेक्स्ट क्या है? आई इज नाइदर एडजेसेंट टू ए नॉर सी, यानी कि आई जो है वो जी और सी के अगल बगल नहीं बैठ सकता। आई जो है वो जी और सी के बगल में नहीं बैठ सकता। हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो गलत हो गई है, दिस वन इज द करेक्ट पॉसिबिलिटी। इसके बगल में ए नहीं बैठ सकता, और ए हमारा शॉर्टर साइड पे भी नहीं आ सकता, तो ए की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ ये बची है। अब हमें ये पता करना है कि जी इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, हमें जी की पोजीशन को पता करना है।
E इज adjacent टू G, यानी कि G की जो पोजीशन हो गई वो हमें पता चल गया कि G यहाँ पर बैठा हुआ है, तभी तो वो E के adjacent में है। और G सेकेंड टू द राइट ऑफ A, यानी कि G के राइट साइड पे A के राइट में G है, यानी कि A अगर अंदर देखेगा तभी G उसके राइट में आएगा। तो यहाँ पर हम हमारी इक्वेशन में कौन बचा, केवल C बचा, तो हमने C को यहाँ बैठा दिया। और हमें पता है C और A जो है वो दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि C का जो डायरेक्शन है वो भी इनसाइड हो जाएगा। सो हमारे पास कितने के डायरेक्शंस आ गए, 1 2 3 4 5, हमें ये 5 डायरेक्शंस मिल गए जो इनवर्ड फेसिंग है, यानी कि जो रिमेनिंग है वो सब के सब बाहर देख रहे हैं। J भी बाहर है, I भी बाहर है और G भी हमारा आउटसाइड देख रहा है। तो 3 हमारे आउटसाइड हो गए, 5 हमारे इनसाइड हो गए। तो आपने देखा कितनी इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसकी पॉसिबिलिटीज को बनाना है। और ऐसे क्वेश्चंस में इट इज ऑलवेज इजियर कि आप दो पॉसिबिलिटीज के साथ चलें, जिससे आपको डिडक्शन करने में आसानी हो जाए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table. Two of them are not facing center but sits opposite to each other. Okay, जो दो लोग ऑपोजिट हैं, जो दो लोग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वो कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। और सिर्फ दो ही लोग हैं, दो ही लोग ऐसे हैं, बाकी सब के सब कहाँ देख रहे हैं, वो इनसाइड देख रहे हैं। रिमेनिंग आर तो आपके टोटल 8 हैं, यानी कि 6 जो हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, 2 हैं जो वो बाहर देख रहे हैं। G is on the second right of A. अब यहाँ पर हम अपनी एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. G is on the second to the right of A and third to the right of C. अब यहाँ पर हमें एंड के साथ दिया हुआ है, तो एंड किसके रिस्पेक्ट में होता है, G के रिस्पेक्ट में। और हमें यहाँ पे डायरेक्शन किसी का नहीं पता है, तो लेट्स अज्यूम हम A को यहाँ पर बैठाते हैं। लेट्स अज्यूम कि A कहाँ देख रहा है, वो अंदर की तरफ देख रहा है। G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, यानी कि G A का राइट किधर होगा, इधर, यानी कि G आपका कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पर आ गया। एंड G के रिस्पेक्ट में होता है, G इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। G कहाँ पर है, G और C के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। G और C के बीच में दो लोग हैं, यानी कि 1 2, C यहाँ पर आ गया आपका। अभी हमें G और C दोनों का डायरेक्शन नहीं पता है। G के रिस्पेक्ट में C कहाँ पर आ सकता है, 1 2 छोड़ करके यहाँ, यानी कि ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर A को हमने यहाँ प्लेस किया है इनवर्ट फेसिंग, G यहाँ पर है, तो एक पॉसिबिलिटी C की हमारी यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, D इज सेकेंड राइट ऑफ C। D और C के बीच में कितने लोग हैं, एक ही लोग बैठा हुआ है। एंड यानी कि D के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, यानी कि D जो है वो A के बगल में नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ पर D और C के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग है, तो यहाँ पर बैठाएंगे तो वो A के बगल में आ जाएगा। दैट मीन्स D की जो पोजीशन है वो हमें यहीं पे रखनी पड़ेगी। और इस वाली कंडीशन में D की जो पोजीशन है वो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, और D की जो पोजीशन है वो हमारी यहाँ पर भी आ सकती है। सो इट कुड बी आइदर केस, बिकॉज एक पर्सन का गैप है, नहीं बट हाँ यहाँ भी नहीं आ सकती बिकॉज वो A के साथ नहीं हो सकता। तो D हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज वो A के साथ में नहीं बैठ सकता। तो D की दोनों ही केसेस में यहीं पर एक पॉसिबिलिटी है। B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, यानी कि B कहाँ बैठा हुआ है, वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। तो B और C के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक लोग है। तो B और C, B तो यहाँ नहीं आ सकता, B और C के बीच में एक लोग हैं, यानी कि B की जो पॉसिबिलिटी है वो यहीं पर है। सिमिलरली यहाँ पर भी B यहाँ नहीं आ सकता, तो B की एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज ओवर हियर। एंड अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो अब हम ये नहीं कर सकते कि उसका लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो वी डोंट नो अबाउट दैट, बट हम यहाँ से डिडक्ट जरूर कर सकते हैं। जैसे कि C के लेफ्ट में B इधर है, यानी कि C
आउटसाइड फेस कर रहा है तभी तो उसका लेफ्ट इधर है ना, अदरवाइज वो इसका राइट साइड हो जाता। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सी बाहर के डायरेक्शन में देख रहा है तभी बी उसके लेफ्ट में बैठा हुआ है। सो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि सी का जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड फेसिंग है। एंड यानी बी के रिस्पेक्ट में बात की गई है। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, यानी बी और डी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो अब बी और डी के बीच में 3 लोग इधर से भी हैं और 3 लोग इधर से भी हैं। सिमिलरली इस सिचुएशन में भी डी के और बी के बीच में 3 लोग हैं। दैट मीन्स ये भी सिचुएशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है। E is second right of H and is facing the center. एंड के लगाया गया है, यानी कि एंड जो है वो आपका ई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यानी कि ई जो है वो आपका कहाँ फेस कर रहा है, सेंटर में फेस कर रहा है। और ई और एच के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक लोग है। तो हम कहाँ पर उन्हें बैठा सकते हैं, ई और एच के बीच में एक पर्सन यहाँ पर है, ये बैठ सकते हैं, इधर नहीं बैठ सकते। और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक पोजीशन है, तो हम देख लेते हैं एक बार। ई जो है वो सेकेंड राइट ऑफ एच, यानी कि ई के लेफ्ट में एच बैठा हुआ है, राइट। ई का लेफ्ट किधर से आएगा, ई का लेफ्ट, ई अगर यहाँ पर बैठता है तो ई का लेफ्ट इधर इनसाइड फेसिंग, यानी कि ई का जो लेफ्ट है वो इधर हो जाएगा। तो ई आपका यहाँ पर ही आएगा, ये इनसाइड फेस कर रहा है, तो ही आपका एच इधर आएगा, बिकॉज ई का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। तो एच के राइट साइड पे ई बैठा हुआ है, यानी कि एच का भी जो डायरेक्शन हुआ वो इनसाइड हुआ। आप बात को समझिए, यहाँ पे दिया है ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच एंड इज फेसिंग द सेंटर। तो ई तो अंदर फेस कर ही रहा है और ई के लेफ्ट साइड पे एच बैठा हुआ है। तो एच के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए, एच से राइट साइड पे ई है, तो एच का राइट किधर हुआ, इधर हुआ। तो वो अंदर देखेगा तभी तो उसका राइट होगा ना, अदरवाइज तो अगर वो आउटसाइड फेस करेगा तो ये तो उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड आना है। तो इस चीज से आप ये चीज समझ सकते हैं कि डायरेक्शन में एक के बारे में अगर दिया है, एक का डायरेक्शन अगर सेंस है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली निकल आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द पर्सन फेसिंग आउटवर्ड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड ए। तो जी और ए का जो नेबर है वो बाहर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन हो गई। ओके, हमने यहाँ पर फिल आउट नहीं किया है, एक बार। हमारे पास सिचुएशन में बचा कौन, केवल एफ। तो हमने एफ को यहाँ प्लेस कर दिया। अब इस वाली कंडीशन में देखते, वैसे तो हमें जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। हमारे सारे के सारे लोग बैठ गए और हमें कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है, तो आराम से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हमें सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये सिचुएशन गलत कैसे है। ई सेकेंड टू द राइट ऑफ एच एंड इज फेसिंग द सेंटर। तो हमें ई और एच की पोजिशन पता है, तो ई आपका यहाँ पर आ गया, एच आपका यहाँ पर आ गया, जो दोनों ही इनवर्ट देख रहे हैं। तो एफ की जो पोजिशन है वो आपकी यहाँ पर आ गई। बट यहाँ पर हमें दिया है डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो यहाँ पर हमें इस लाइन में दिया हुआ था कि सी और ए जो है वो अगल बगल नहीं बैठ सकते। दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, ये ही पॉसिबिलिटी हमारी सही। अब यहाँ पर हमें सबके डायरेक्शन अभी नहीं पता है, तो हमने देख लिया सी, दो ही लोग थे जो बाहर देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो सी भी बाहर देख रहा है और एफ भी बाहर देख रहा है, यानी कि जो रिमेनिंग है वो सब के सब आपके इनवर्ड फेसिंग है। सो आपने देखा ये क्वेश्चन भले ही छोटा सा था बट इट वाज सो ट्रिकी कि आपको यहाँ पर किस तरह से किसको बैठाना है, पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने में कई कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा एसटीज को प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप उन्हें प्रॉपरली एनालाइज कीजिए। तो आप जितनी एसटीज देंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न्स को सॉल्व करने में उतनी ही आसानी होगी। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कहीं भी कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि ये उन्हें भी बेनिफिट दे सकता है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।